नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ जूही सक्सेना। आयुर्वेद के इस खास हेल्थ शो संजीवनी में आप सभी का स्वागत है। संजीवनी ताकि स्वस्थ रहें आप। इसी तमन्ना के साथ हम हर रोज अपने शो संजीवनी में किसी एक बीमारी की चर्चा करते हैं और आपकी तकलीफों का आयुर्वेदिक निदान बताते हैं। रोज की तरह हमारे साथ मौजूद हैं विश्व प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान जी। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू जी। आजकल मार्केट में आपको कई ऐसे प्रोडक्ट मिल जाते हैं जो शुगर फ्री होते हैं, यानी इसमें चीनी की जगह आर्टिफिशियल स्वीटनर्स का इस्तेमाल किया जाता है। कोल्ड ड्रिंक, मिठाइयाँ, चॉकलेट, कैंडीज जैसे कई खाद्य और पेय पदार्थ में आज आर्टिफिशियल स्वीटनर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। लोगों का मानना है कि आर्टिफिशियल स्वीटनर्स शुगर के मुकाबले हमारे शरीर के लिए ज्यादा फायदेमंद होते हैं, लेकिन क्या ऐसा होता है? डॉक्टर चौहान से आज हम यही जानेंगे कि आर्टिफिशियल स्वीटनर्स हमारे लिए अच्छे हैं या फिर बुरे। साथ ही संजीवनी टिप्स में डॉक्टर साहब आपको बताएंगे पेट की चर्बी कैसे कम करें। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं आर्टिफिशियल स्वीटनर्स गुड और बैड। क्या कैंडी और चॉकलेट आपके बच्चे की है फेवरेट? क्या मिठाइयाँ और कोल्ड ड्रिंक हैं उसकी डेली हैबिट? क्या पेस्ट्री और आइसक्रीम की करता है जिद? खतरनाक हैं ये आर्टिफिशियल स्वीटनर्स। आजकल ज्यादातर लोग चीनी की जगह आर्टिफिशियल स्वीटनर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि चीनी खाने से उन्हें शरीर को जो नुकसान हो रहा है उससे वो बच सकें। क्या वाकई डॉक्टर साहब ये इतने इफेक्टिव होते हैं? देखिए, कोई भी चीज जो आर्टिफिशियल है उस पर एक क्वेश्चन मार्क तो लग जाता है, क्योंकि हमारा जो शरीर है उसका निर्माण इस तरह हुआ है, इसका जो रचना इस प्रकार की है कि जो नेचर में जो एग्जिस्टिंग चीजें हैं उनको ही रिकॉग्नाइज करता है। इसीलिए आपने देखा होगा बार बार जैसे कहते हैं कि आयुर्वेदिक औषधियों के साइड इफेक्ट नहीं होते, क्योंकि वो नेचुरल जड़ी बूटियों से बनती है जो नेचर में एग्जिस्ट करती है। एलोपैथिक दवाइयों के आप सभी जानते हैं कि कुछ चीजों उसमें फायदा करती है, लेकिन कुछ साइड इफेक्ट इसलिए होते हैं क्योंकि केमिकली सिंथेसाइज्ड है वो। इसी तरह से जो आर्टिफिशियल स्वीटनर जो है जिनका बहुत प्रचलन आजकल चल रहा है, वो कई लोग तो समझते ही हैं कि शायद इनके लेने से हम थोड़ा हेल्दी रहेंगे, अच्छे रहेंगे, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता, क्योंकि ये सब केमिकली सिंथेसाइज्ड मॉलिक्यूल्स हैं। जैसे सैक्रिन है, सुक्रालोज है, एस्पर्टेम, नियोटेम, इस तरह के ये सब नाम इनके होते हैं। और हमारे शरीर में डेफिनेटली हम जब इंटरनल अगर देखें तो शरीर का जो हमारा सिस्टम है वो इन चीजों को, आर्टिफिशियल चीजों को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता। यही कारण है बार बार हम आपको बताते हैं भाई जंक फूड या इस तरह के जो सो कॉल्ड आजकल के जो न्यू एज के जो फूड्स हैं ये भी बॉडी में कई बार नुकसान करते हैं। तो इसलिए हमें कोशिश यही करनी चाहिए कि अगर आपको डायबिटीज नहीं है, तो मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि बहुत सारे लोग आजकल चीनी खाना पसंद ही नहीं करते बिल्कुल। तो मैं तो ये कहूँगा कि नेचुरल शुगर डेफिनेटली, अगर अनरिफाइंड शुगर लें आप, रिफाइंड ना लें, तो वो दैट इज नॉट गोइंग टू कॉज मच प्रॉब्लम इन द बॉडी। ऐसा नहीं कि वो आपके लिए जहर है। बहुत सारे लोगों के दिमाग में बैठ गया है कि चीनी बिल्कुल खाने से जो है प्रॉब्लम आएगी। ऐसा नहीं है। प्रॉब्लम चीनी में नहीं है, प्रॉब्लम हमारे लाइफस्टाइल में है, हमारे कितनी चीनी आप खा रहे हैं उसमें है, किस तरह से आप उसको खा रहे हैं, ये सब चीजें आपको समझनी पड़ेंगी। अदरवाइज आई वुड सजेस्ट कि इट इज बेटर कि आप नेचुरल फॉर्म में स्वीटनिंग चीजें लें। बहुत सारी चीजें हैं अवेलेबल, उनका सेवन आप करें तो आप ज्यादा स्वस्थ रहेंगे, ऐसा मेरा मानना है। डॉक्टर साहब, जो लोग आर्टिफिशियल स्वीटनर्स लेते हैं जी, उनके शरीर पर, उसका हार्मोन्स पर और मेटाबॉलिक सिस्टम पर क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए, जैसा मैंने कहा कि कोई भी जो है आर्टिफिशियल चीज हमारे सबसे पहले हमारे पेट में जाएगी, तो हमारा जो पाचन संस्थान है, हमारा लिवर है, हमारा पेट है, हमारी आंतें हैं, जहाँ से डाइजेस्टिव जूसेस निकलते हैं भोजन को पचाने के लिए, और कोई नई चीज उनको मिलती है तो वो कई बार कंफ्यूज होंगे और उसको पचा नहीं पाएंगे। ऐसी रिसर्च हुई है, ऐसा नहीं कि ये कोई मैं अपने आप ही बना करके बोल रहा हूँ। ऐसी रिसर्च है कि कुछ जो चीजें हैं जो हमारा सिस्टम रिकॉग्नाइज नहीं करता है वो पचती नहीं है प्रॉपर, और पचेंगी नहीं तो फिर क्या होगा, वो हमारे बॉडी में एज ए फॉरेन बॉडी रह करके, हम उसको टॉक्सिन कहें या हमारी आयुर्वेदिक भाषा में उसको आम बोलते हैं, तो वो डेफिनेटली हमारे मेटाबॉलिज्म पर भी असर डालेगा, हमारे पाचन पर भी असर डालेगा। डाइजेस्टिव डिजीजेज हमें हो सकती हैं। आजकल बहुत सारे पेशेंट हमारे पास ऐसे आते हैं यंग एज में कि उनको कोई किसी पर्टिकुलर खाने से एलर्जी हो रही है, दूध नहीं पच रहा है, किसी को गेहूं नहीं पच रहा है, किसी को कोई और नट्स बादाम खाने से एलर्जी हो जाती है। तो कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ मे बी दिस इज द कॉज। आजकल बहुत सारी जो हमारी
प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, जैसे कि आपने शुरू में जिक्र किया, कैंडीज हैं, चॉकलेट्स हैं, हमारी ये ड्रिंक्स हैं, इनमें आर्टिफिशियल स्वीटनर अब तो मिठाइयों में भी लोग डालने लगे हैं, जो कि बहुत खतरनाक है। भारत की जो मिठाइयाँ जो पूरे विश्व में प्रसिद्ध हैं, हमेशा जो है नेचुरल शुगर से बनाई जाती थी, लेकिन आजकल आर्टिफिशियल भी चल रहा है, तो वो सब डाइजेस्टिव डिसऑर्डर डेफिनेटली। और दूसरा इसका इम्पैक्ट हमारे नर्वस सिस्टम पर भी पड़ता है। कोई भी केमिकल हमारी बॉडी में जब आता है तो वो फॉरेन बॉडी आती है, तो हमारा सिस्टम जो पूरा ऐसा बनाया गया है, चाहे उसमें हमारा ब्रेन है, हमारा नर्वस सिस्टम है, तो वो उसको समझ नहीं पाता है। तो इट कैन ऑल्सो कॉज सम काइंड ऑफ एंग्जाइटी, डिप्रेशन, या कोई इस तरह की जो है हम कहें कि हमारे शरीर में एक नर्वसनेस, रेस्टलेसनेस भी इसके कारण पैदा हो सकता है। इन एडिशन टू दैट थोड़ा सा जो है ये भी देखा गया है कि ये जो होते हैं आर्टिफिशियल स्वीटनर्स, ये कभी कभार हमारे पूरे जो हमारा निर्माण जो होता है, धातुओं का निर्माण, उनमें भी क्षीणता देखने को मिलती है, उनमें कमी देखने को मिलती है। और अब बारी है आज की संजीवनी की। आर्टिफिशियल स्वीटनर्स का इस्तेमाल करने से बचना हो तो आयुर्वेद में क्या ऑप्शन है? देखिए, आयुर्वेद में तो बहुत सारी चीजें हैं जो जिनको कि हम यूज कर सकते हैं मिठाई के रूप में। हमारे यहाँ तो जो है हम बताते हैं आयुर्वेद में गुड़ बहुत अच्छा है। गुड़ भी एक तरह का स्वीटनर है, लेकिन आमतौर पर उतना पॉपुलर नहीं है, उसको आप यूज कर सकते हैं। हनी, शहद का प्रयोग, जीवा से आप शहद मंगा लीजिए, शहद खाइए। च्यवनप्राश हमारा मिलता है जीवा का, वो आप खाइए रेगुलर, एक एक चम्मच। उसको आप मिठाई के रूप में, भोजन खाने के बाद कई लोगों को मीठा खाने की आदत होती है, च्यवनप्राश खा लीजिए। आंवले का मुरब्बा खा लीजिए आप, और कई प्रकार के मुरब्बे आते हैं, वो खा लीजिए। कच्ची खांड अगर आपको मिले, जिसको क्या हम अनरिफाइंड शुगर भी आजकल बोल देते हैं, वो भी आपको कोई नुकसान नहीं करती, नेचुरल है और रिफाइंड नहीं है, किसी तरह की प्रोसेसिंग उसमें नहीं हुई है, दैट कैन ऑल्सो बी यूज्ड। और कुछ चीजें हैं जिनमें कि थोड़ा सा मिठास होती है, कई जैसे चुकंदर है, चुकंदर का प्रयोग आप कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त शुगर केन, गन्ने का जूस भी आप पी सकते हैं अगर आपको थोड़ा मीठा लेने की इच्छा हो रही है। तो ये चीजें हैं, और मीठे फ्रूट्स बहुत मिलते हैं, उनका सेवन आप कर सकते हैं। तो नेचुरल चीजें हैं, उनमें भी नेचुरल मिठास है, नेचुरल स्वीटनर है, वो दे शुड बी यूज्ड। आई थिंक आपकी जो है जीभ भी प्रसन्न रहेगी, आपका सिस्टम भी खुश रहेगा और आपका शरीर भी स्वस्थ रहेगा। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, रविंद्र हैं गुजरात से। क्या जानना चाहते हैं आप? नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी। तो एक ही जब बचपन में मैं थोड़ा घायल हो गया था, मैं चोट लगी थी अच्छा जी। तो आप दर्द होता है, बीच में उठता रहता है दर्द। तो कहाँ पर लगी चोट आप? पैर में जी, पैर में। पैर में किस जगह, मतलब घुटने में, घुटने के नीचे, कहाँ पर? घुटने के नीचे। घुटने के नीचे चोट लगी तो वो दर्द वापस आ जाता है कभी कभार। देखिए, चोट का जो दर्द होता है, इसको समझ लीजिए, आपके माध्यम से मैं सभी दर्शकों से बात करता हूँ। चोट के जो दर्द होते हैं वो कभी कभार दोबारा उभरते हैं, खास तौर से ठंड का मौसम हो या कभी बरसात के सीजन में भी देखा जाता है। तो उसका कारण क्या होता है कि बॉडी में या तो ब्लड सर्कुलेशन थोड़ा सा वीक हो गया है, तो उसके कारण दर्द आएगा। सर्दी में जैसे कई बार होता है, ठंड की वजह से वहां पर थोड़ा सर्कुलेशन कम हुआ, या कभी कभार वो एक स्पेशल टाइप का ह्यूमिडिटी हमारे वातावरण में हुई, बारिश का मौसम है, एक हवा चल रही है, उससे भी दर्द आता है वापस। तो इसके लिए आपको, जिन भी व्यक्तियों को ये समस्या रहती है, एक ये काम करना चाहिए कि खास तौर से जब ऐसे मौसम आते हैं, ठंड का मौसम हो, बरसात का मौसम हो, या कोई और ऐसी कंडीशन जिसमें आपका दर्द ज्यादा उभरता है, अगर आपको मालूम है, तो उससे पहले ही आप थोड़ा सा कोशिश करिए कि वहाँ थोड़ा सा जेंटल मसाज, रगड़ा नहीं लगाना है, तिल का तेल हल्का सा गर्म करके मालिश करिए, गर्म पानी से सिकाई करिए, गर्म पानी में नमक डाल करके पैर अपना वहाँ रखिए, गर्म दूध में थोड़ी सी हल्दी मिला करके पीने से भी आपको लाभ मिलेगा। छोटी छोटी सी चीजें हैं, आप करेंगे तो बहुत फायदा होगा आपको, बहुत कारगर चीजें हैं और इनका प्रयोग आपको करना चाहिए। इसके अतिरिक्त जो है थोड़ा ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जो खाने पीने की कोई ऐसी चीज तो नहीं जिससे आपका दर्द उभर रहा है, तो उसमें भी थोड़ा आपको थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन की जरूरत है। कोई ऐसा भोजन, कोई ऐसा गरिष्ठ भोजन शायद अंदर जो है वायु का प्रकोप कर रहा है और वह वायु प्रकोप होकर के उस दर्द को वापस जो है उभार रहा है, तो उसमें भी आपको परहेज करने की जरूरत पड़ेगी। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, संजीव हैं अलीगढ़ से। क्या जानना चाहते हैं आप? हेलो जी नमस्कार। हाँ जी नमस्कार डॉक्टर साहब। बताइए जी। जी डॉक्टर साहब, हमारा एक बच्चा है जी। लगभग अभी 2-3-2.5 साल का हो गया है।
तो उसको एक्चुअली क्या है सर कि उसको बर्थ हाइपोक्सिया हुआ था। अच्छा, तो जब बच्चा छोटा था तो डिलीवरी के टाइम पे ग्राही नहीं किया था, और उसको फिर ये आपका चाचा नेहरू हॉस्पिटल रहता है हमारा यहाँ पे दिल्ली में, वहाँ पे अपोलो में, मेट्रो में, सभी हॉस्पिटल में दिखाया था उस टाइम पे। तो वो 7 to 8 डेज बाद जो क्राई किया था, उसके बाद उसको ट्रीटमेंट जैसे चल रहा है, ऑल इंडिया से भी चल रहा है और आयुर्वेदिक में भी उसको इलाज जैसे कुछ थोड़ा बहुत दिया है जहाँ जो डॉक्टर बैठते हैं। तो उसको क्या है कि थोड़ा एक तो दौरे आते हैं, अभी आई कांटेक्ट जैसे नहीं कर रहा है, जिसका एक EEG करके टेस्ट होता है वो भी कराया था, तो उसमें ऑप्टिक नर्व जो होते हैं वो हमारी संकुचित बताई थी। जी देखिए, मैं रोग आपका समझ रहा हूँ, क्योंकि ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं मिल पाई पूरी उस समय, उसके कारण से कुछ डैमेज हुआ है जैसा आप बता रहे हैं। तो थोड़ा सा रोग कठिन डेफिनेटली है, ये आसान नहीं है। और मैं इसमें इतना ही कहूँगा कि थोड़ा सा एक बारी बच्चे को अगर आप लाएं, रिपोर्ट्स लाएं, हमारी क्लिनिक दिल्ली में है कई जगह पर, या फरीदाबाद में, या जहाँ पर भी आप रहते हैं उस एरिया में हमारी क्लिनिक्स हैं जगह जगह पर, वहाँ जा करके आप एक बार थोड़ा सा इसको दिखाइए। और दूसरी चीज़ ये कहूँगा कि थोड़ा सा पेशेंस के साथ आपको इलाज करना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा समझ लीजिए कि बहुत डिफिकल्ट कंडीशन, ऑलमोस्ट इनक्योरेबल कंडीशन। आपको डॉक्टर्स ने बताया होगा कि इसमें कुछ ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हमारे यहाँ आयुर्वेद में कुछ ऐसी जड़ी बूटियाँ हैं जो ब्रेन को नरिशमेंट देती हैं, ब्रेन के हिस्सों को, ब्रेन के जो हमारे विभिन्न जो कार्य कर रहे हैं अंदर, जो न्यूरॉन्स हैं या नर्व्स हैं, उनको नरिशमेंट के लिए कुछ आयुर्वेद में बड़ी अच्छी औषधियाँ। छोटा बच्चा है, अभी उसका ग्रोथ भी होना है, अभी आगे उसका जो है वृद्धि भी होगी, तो धीरे धीरे अगर हमें लगे 4-6 महीने में कहीं अगर दिखने लगे कि कुछ फर्क आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। ट्रीटमेंट लॉन्ग टर्म लेना पड़ेगा, सालों साल, हो सकता है काफी 8-10 साल उसको कुछ ना कुछ कंटिन्यूसली खिलाना पड़ेगा, लेकिन सब टॉनिक्स हैं, कोई दवाई नहीं है। ऐसा नहीं कि कुछ विशेष कोई ऐसी दवाई है जिससे कि उसको नुकसान होगा। साथ में घर में अगर कुछ करना चाहें तो 2-3 चीजें मैं जरूर बताऊंगा। बादाम रोगन थोड़ा सिर में मालिश करें उनके, बादाम रोगन 2-3 बूंद दूध में डाल करके पिला भी सकते हैं। बादाम रात को भिगो करके छिलका उतार के घिस करके उसको दूध में 1-2 बादाम उसको खिला भी सकते हैं। ये भी सारे मस्तिष्क को नरिश करते हैं, हमारे ब्रेन को थोड़ा सा ताकत देते हैं। तो इस तरह से करना है, घबराना नहीं है। कभी कभार ऐसी मुसीबतें आ जाती हैं, और क्यों आती हैं इसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं, लेकिन मुसीबत अगर आ गई है तो उससे घबराना नहीं चाहिए, थोड़ा सा उसको फेस करना चाहिए। जरूर उसमें कुछ ना कुछ हमें बेनिफिट मिलता है, और हम आपके साथ हैं, हमारे डॉक्टर्स आपके साथ हैं, आयुर्वेद आपके साथ है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, नीरज है जयपुर से। क्या जानना चाहते हैं आप? मेरे हमेशा आधे सर में दर्द होता है। अच्छा, कब से हो रहा है दर्द? ये भी 1 महीने हो रहा है। बस केवल 1 महीने से? हाँ जी। देखिए, अगर 1 महीने से है तो अभी थोड़ा सा इस पर गौर कर लीजिए, क्योंकि ये रोग जो है अगर आगे बढ़ेगा, पुराना होगा, तो उतना ही कठिन होता जाएगा। क्योंकि आधे सिर में दर्द होना एक आम तौर पर संकेत करता है कि माइग्रेन, एक नाम सुना होगा आपने, और हम इसको आयुर्वेद में शिरशूल बोलते हैं। कई प्रकार के शिरशूल हमारे यहाँ लिखे हैं, वो देखना पड़ेगा कि किस कारण से है, वात, पित्त, कफ या कोई और कारण है। वो आयुर्वेद की एक आप कंसल्टेशन करेंगे हमारे चिकित्सकों के साथ, तो आपको उसका विस्तार से हम जो बताएंगे, विश्लेषण करेंगे कि रोग आपका क्यों है। लेकिन अभी फिलहाल के लिए आपको एक छोटा सा नुस्खा बता रहा हूँ, बहुत अच्छा है, बड़ा कारगर है। देसी घी थोड़ा ले लीजिए, उसमें केसर डाल के थोड़ा हथेली पर रगड़िए, केसर को निकाल के अलग से दूध में डाल के पी लीजिए। घी 2-3 बूंद एक नाक में और दूसरी नाक में आपको देसी घी रात को सोने से पहले डाल करके सो जाइए। अच्छी तरह से उसको खींच लीजिए अंदर, और थोड़ा सिर में मालिश जरूर करिए। सिंपल चीज है, सिंपल चीज है, बहुत कारगर है। आप लोगों को लगता होगा कि बहुत छोटी सी चीज बताई है, लेकिन कभी कभार छोटी छोटी चीजें ही हम नहीं करते हैं, बड़ी बड़ी चीजें कर रहे होते हैं, छोटी छोटी चीजें नहीं करते हैं, जो कि रोग को ठीक होने नहीं देती है। तो इसलिए प्रैक्टिस करिए, आयुर्वेद को समझिए, आयुर्वेद को अपनाइए। आयुर्वेद में बहुत शक्ति है, आयुर्वेदिक जो प्रिंसिपल्स हैं बड़े अच्छे हैं सभी के लिए। इसको जरूर आपको प्रैक्टिस करना चाहिए। अगर आप भी हेल्थ से जुड़ी अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं तो आप इस नंबर पे कॉल करके 0129404040 पर कॉल करके अपनी फोन नंबर जल्द से जल्द रजिस्टर करवा सकते हैं। उसके बाद डॉक्टर चौहान के पैनल के डॉक्टर आपको खुद फोन करके आपकी सेहत से जुड़ी समस्याओं को सुलझाएंगे। फिलहाल यहाँ पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद बारी है संजीवनी टिप्स की, जिसमें जानेंगे पेट की चर्बी को कैसे दूर कर सकते हैं। इसीलिए आप कहीं मत जाएगा, देखते रहिए अपना
मन पसंदीदा हेल्थ शो संजीवनी, ताकि स्वस्थ रहें आप। के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है संजीवनी में, और अब बारी आती है संजीवनी टिप्स की, जिसमें डॉक्टर साहब आपको बताने वाले हैं पेट की चर्बी को कैसे कम कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, आजकल की लाइफस्टाइल ऐसी है कि ऑलमोस्ट सबके पेट में चर्बी है। बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, खासतौर से हमारे भारत देश में महिलाएं हों चाहे पुरुष हों, सभी का थोड़ा सा जो है बेली निकला हुआ है। ये इसके लिए क्या हमें करना पड़ेगा ये जरूर आपको मैं बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले क्या नहीं करना है वो भी थोड़ा समझ लीजिए। एक तो बिल्कुल सेडेंटरी नहीं रहना है, एक्टिव रहना है आपको, कुछ ना कुछ एक्टिव एक्सरसाइज, चलते फिरते रहना चाहिए, ऊपर नीचे थोड़ा सीढ़ियों का प्रयोग करें, लिफ्ट में ना जाएं। भोजन दूसरी चीज है, आपका भोजन जो है वो हमेशा ध्यान रखिए कि गरिष्ठ भोजन ना हो, हैवी भोजन, जो विशेष तौर पर कार्बोहाइड्रेट बहुत ज्यादा ना खाएं आप, और बहुत ज्यादा तली चीजें ना खाएं, बहुत ज्यादा मिठाई का सेवन ना करें। ये चीजें डेफिनेटली फैट में कन्वर्ट होकर के आपके पेट को बढ़ाएंगी। अब क्या करना है इसको कम करने के लिए? एक्सरसाइज तो मैंने बताई, रेगुलर एक्सरसाइज करिए। सुबह जो है 1 गिलास गर्म पानी आधा नींबू निचोड़ करके पी लीजिए। अगर थोड़ा ज्यादा आप पी सकते हैं तो और भी अच्छा है, 2 गिलास भी पी सकते हैं, वो बहुत फायदा करता है। इसके अतिरिक्त जो है आप सुबह जब ऑफिस के लिए निकलते हैं एक थर्मस रखिए, उसमें 1 लीटर पानी में अदरक थोड़ा डालिए, जीरा 1 चम्मच, सौंफ 1 चम्मच, धनिया पाउडर 1 चम्मच, ये सब डाल करके उबाल दीजिए अच्छी तरह से। और ये जो उबला हुआ पानी है इसको जो है आप छान करके अपनी थर्मस में भर के रख लीजिए। दिन भर थोड़ा थोड़ा करके पीते रहिए। अगर गर्मी का मौसम है तो इसको ठंडा करके भर लीजिए। पानी पीने से भी बहुत फर्क पड़ता है। अगर आप रेगुलरली पानी पीते रहेंगे तो पानी हमारी बॉडी की बहुत सफाई करता है। एक चीज का विशेष ध्यान रखना है कि आपका पाचन अच्छा रहना चाहिए, पेट में गैस ना बने, ब्लोटिंग ना हो, कॉन्स्टिपेशन ना हो। उसके लिए रात को सोते समय 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण जरूर ले लीजिए, बहुत अच्छा काम करता है। और जीवा की स्लिम टी मंगा लीजिए, बहुत बढ़िया काम करती है। जितने भी बॉडी में फैट्स के चैनल्स कहीं ब्लॉक हो गए, जीवा स्लिम टी आपको बहुत अच्छा काम करती है। एक और नुस्खा बताता हूँ, पानी में थोड़ा सा नींबू, थोड़ा सा खीरा काट करके और हरा धनिया डाल लीजिए 1 बोतल में। वो पानी भी आप दिन भर थोड़ा थोड़ा करके पीते रहिए। अभी हमारे यहाँ जीवा में आपको ऐसी बॉटल्स हमने बनाई हैं, उसके साथ हम कुछ ऐसे औषधियाँ भी बना रहे हैं कि उसमें डाल करके आप अपने ऑफिस में रखें, उसको पीते रहें, तो वो भी अभी आपको जल्द ही उपलब्ध होंगी, उनका भी आप जो है प्रयोग कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, इतनी सारी जानकारियां दी आपने, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी। आशा करते हैं डॉक्टर साहब ने आपको जो भी उपाय बताए हैं उन्हें अपनाने से आप हमेशा सेहतमंद रहेंगे। संजीवनी प्रोग्राम के जरिए हम आपको हमेशा फिट और हेल्दी बनाए रखेंगे। हम आपको बता दें कि आप हमारे नंबर 0129 4040 404 पर फोन करके अपनी कॉल रजिस्टर करवा सकते हैं।